व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिकल पावर किसे कहते हैं? द एनर्जी सप्लाई बाय सेल और बैटरी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ दैट सेल और बैटरी। बेटा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो करते हैं तो इसके लिए एक सोर्स दरकार होते हैं और इस सोर्स को क्या कहते हैं? इसको ईएमएफ सोर्स कहते हैं। अब ये सोर्स का क्या काम है बेटा? ये सोर्स सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन के थ्रू। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जाकर रेजिस्टर में क्या कर देते हैं? डिसिपेट कर देते हैं। और द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी आर सेल पर यूनिट टाइम, ये एनर्जी किसको सप्लाई की जाते हैं? ये चार्ज को सप्लाई की जाते हैं। लेट्स सपोज इस कंडक्टर में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर अप्लाई वोल्टेज या सेल मैंने कनेक्ट किया है वी। अब क्या कर देते हैं? अब यहाँ से चार्ज मोशन स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल से। अब जब ये हाई पोटेंशियल से चार्ज मोशन करते हैं यहाँ तक, और ये चार्ज जब यहाँ पर रेजिस्टर तक आते हैं तो यहाँ पर इसके पास ये जो वोल्टेज है, इसने जो एनर्जी प्रोवाइड की है इन चार्जेस को, ये यहाँ पर रेजिस्टर में डिसिपेट कर देते हैं, कंज्यूम कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी या इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अगर फिलामेंट बल्ब है इन द फॉर्म ऑफ लाइट हीट एनर्जी, ये डिसिपेट कर देते हैं और ये जाकर नेगेटिव ये लो पोटेंशियल की तरफ दोबारा मूव करते हैं। अब जब ये लो पोटेंशियल तक आते हैं तो ये लो पोटेंशियल ये बैटरी फिर अगेन इसको एनर्जी सप्लाई कर देते हैं और लो पोटेंशियल से इसको दोबारा हाई पोटेंशियल पर ले जाते हैं। ये कौन बेटा? ये ईएमएफ सोर्स इस पर इंटरनली वर्क डन करके फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल को इसको क्या कर देते हैं? सप्लाई कर देते हैं इनको चार्ज को। और जब ये यहाँ तक मूव करते हैं हाई पोटेंशियल पर तो इसमें ये एनर्जी स्टोर होते हैं। लेट्स सपोज ये मार्कर है, इस पर मैं वर्क डन कर देता हूँ और ये वर्क डन इसमें स्टोर हो गया हाई पोटेंशियल पर। अब ये खुद ब खुद डाउनवर्ड मूव कर देगा। अब इसको एज अगेंस्ट लेट्स सपोज हैमर को आप देख रहे, आप अगेंस्ट क्या कर देते हैं? वर्क डन यूज़ कर देते हैं। ये पोटेंशियल इस तरह आप हैमर को उठाते हो, इसी तरह और वर्क डन कर देते हैं नेल के ऊपर और ये डाउनवर्ड मूव करते हैं। तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम फिर ये यूज़ कर सकते हैं। अब ये अगेन मूव करते हैं इसी तरह और ये एनर्जी कंज्यूम होते हैं। तब तक कंज्यूम होगा जब तक इस सेल के पास जो एनर्जी है वो ख़त्म नहीं होते। जब ये ख़त्म होते हैं फिर ये चार्ज का जो मोशन है ये स्टॉप होते हैं। द एनर्जी पर यूनिट टाइम या द कंजम्पशन ऑफ किसी भी एलिमेंट का जो पावर है बेटा, द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये कितना एनर्जी को कंज्यूम कर देते हैं पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो ये इसका पावर शो कर देते हैं। या कितना वर्क डन कर देते हैं, वर्क डन इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर देते हैं पर यूनिट टाइम, तो ये इस कंपोनेंट का, इस सर्किट की इस कंपोनेंट को क्या कहते हैं? इसका पावर कहते हैं बेटा। अब पावर डिसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टर, बेटा ये बात याद रख ले, पावर का जो एसआई यूनिट है वो वाट है, जूल पर सेकंड के बराबर है बेटा। ये वाट इसका एसआई यूनिट है और ये किसके बराबर है? जूल पर सेकंड के बराबर है। 1 वाट जब 1 जूल वर्क डन की जाए या 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो जाए 1 सेकंड में किसी कंपोनेंट में, तो ये इस कंपोनेंट का जो पावर है वो 1 वाट पावर होगा बेटा। तो वाट इसका जेम वाट के नाम से ये मंसूब है, तो ये वाट